आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाव और धारा वाला सवाल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आ गया तो इसको बनाने में आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सवाल बनता है। इसको हम जो है थोड़ा सा अलग डिज़ाइन से पढ़ाएंगे, यानी कि थोड़ा सा आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपका जो है इसका आंसर निकालना है या किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से एकदम एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया आ गया मेरे सामने, ये देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव, ये वाला देखिए क्वेश्चन है नाव धारा वाला। तो आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग डिज़ाइन से समझाता हूँ। देखिए एक नाव है जो 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक नाव है, 10 घंटे में क्या हुआ, प्रतिकूल और अनुकूल। अब मैं आपको समझाऊंगा प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर जाती है। इसमें भी प्रतिकूल और अनुकूल जाती है। और धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब ये मान के चलना है आपको कि ये जो है नदी है। ठीक है, और नदी में क्या है कि धारा समझ में आता है आपको, वेव मतलब कि किस तरफ से किस तरफ पानी जा रहा है। तो पानी का कुछ अपना चाल होता है। ठीक है, तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि यहाँ से इस तरफ, यानी कि आपको एरो दिख रहा होगा, इस तरफ आपका जो है धारा की चाल है, यानी कि धारा इस तरफ बह रही है। ठीक है, चलिए तो इसका अपना चाल होगा, धारा का कुछ चाल होगा। तो धारा का चाल हम लोग मान लिए हैं y किलोमीटर पर आवर। क्यों माने इसको y? क्योंकि हमारा नाव जब आएगा यहाँ पे, देखिए नाव आ गया, आरसीसी की नाव आ गई, तो ये जो है इसकी भी अपनी कुछ चाल होगी। ठीक है, तो इसकी जो चाल है उसको हम क्या माने हैं, x। ठीक है, x माने हैं नाव को और इसको माने हैं मतलब कि धारा को माने हैं y किलोमीटर पर आवर। ये मतलब कि ये अपनी चाल है, इसकी चल रही है, इसी से चल रही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पहला जो कहता है वो है कि 10 घंटे में जो है नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है। अब समझना प्रतिकूल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। अनुकूल मतलब होता है कि जब नाव, ये नाव है हमारा, नाव अगर धारा के दिशा में जाए, यानी कि देखिए इधर से अगर इधर जाए, इधर दिशा है धारा का और ये नाव का दिशा। ठीक है, दोनों अगर इसी तरफ जाए तो इसको कहेंगे अनुकूल। आई बात समझ में, अनुकूल। इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में ये आएगा कि जब धारा के अनुकूल जाती है, यानी कि धारा के साथ साथ चलती है नाव, तो मतलब कि इसकी जो नाव की चाल है वो बढ़ जाती है, मतलब थोड़ा तेज़ी से। अगर यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है और धारा के दिशा में मतलब इधर चल रहा है तो जल्दी पहुँचेगा, बनिस्पत इसके कि अगर इस नाव को हम उल्टा लेके चलें, इधर लेके चलेंगे तो वो देर में पहुंचेगा यहाँ, क्योंकि बहाव इस तरफ है ना, तो नाव को तो इस तरफ जाने नहीं देगा, वो जाएगा धीरे धीरे जा पाएगा। तो एक बात मान के चलना है कि अगर नाव धारा के तरफ जा रहा है तो ये जो x किलोमीटर इसका नाव का है चाल और इसका y है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर। अगर धारा के दिशा में नाव चल रहा है तो चाल, दोनों का चाल मिला करके जो नाव का चाल होगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। स्पीड मतलब x + y। और अगर ये नाव इधर जा रहा है तो बोलिए क्या हो जाएगा, x - y। आई बात समझ में, ये दो मार्क्स समझ लिए। इधर जाएगा तो x + y और इधर जाएगा तो x - y। इधर अगर जा रहा है तो इसको अनुकूल कहेंगे, धारा के अनुकूल, और इस तरफ वापस जाएगा तो इसको प्रतिकूल कहेंगे। आई बात समझ में, इतना बात क्लियर हो गया तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर सवाल मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो वही चीज़ मैंने बनाया है, यहाँ पिक्चर भी बना दिया है मैंने, नाव धारा। तो ये बोट है और ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब वही वेव होता है ना, ये बोट है। अब जब स्ट्रीम यानी कि बोट इस तरफ जाएगा तो स्ट्रीम के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है तो बढ़ेगा, और इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, धारा इस तरफ है तो घटेगा। तो करना क्या है कि माना कि नाव की स्थिर जल में चाल कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर। ये मानना है आपको, सबसे पहले यही काम करना है, स्थिर जल में चाल x किलोमीटर पर आवर। यही मैंने बनाया था आपको, देखिए x किलोमीटर लिखा हुआ है। ये इसका अपना स्पीड है, किसका, नाव का अपना स्पीड है, मतलब कि ये शांत जल में, शांति में लेना होगा क्योंकि वेव में तो ये बढ़ जाएगा, तो शांत में लेना होगा, तो ये कितना हो जाएगा x।
और धारा कितना लेना होगा, धारा क्या लिया मैंने, देखिए वाई लिया ना, तो वाई मैंने यहाँ लिख भी दिया था, देखिए वाई है, ये धारा है, इसका वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए ये दोनों हो गया। अब आगे देखते हैं कंडीशन 1, जब नाव धारा के अनुकूल चलता है। नाव कैसे चल रहा है भाई, धारा के अनुकूल चल रहा है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। तो ये समझना है पहले, 30 किलोमीटर 44 किलोमीटर, प्रतिकूल और अनुकूल समझना है। तो प्रतिकूल और अनुकूल मैंने बताया था कि जब ये नाव इस तरफ जाए यानी कि धारा के तरफ जाए, देखिए यहाँ से अगर इधर जा रहा है तो इसको कहेंगे अनुकूल जा रहा है, यानी कि धारा के साथ जा रहा है। और अगर इस तरफ से वापस इस तरफ जाए, इधर जाए, तो इसको कहेंगे प्रतिकूल। इस तरफ जाएगा तो क्या कहेंगे, अनुकूल, और इधर जाएगा तो क्या कहेंगे, प्रतिकूल। उल्टा में प्रतिकूल, सीधा में अनुकूल। अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 घंटे में क्या कर रहा है, प्रतिकूल भी चल रहा है, अनुकूल भी चल रहा है। मतलब कि 10 घंटे में क्या कर रहा है, ये देखिए ये क्या कर रहा है 10 घंटे में, 10 घंटे में क्या कर रहा है कि ये इधर भी चल रहा है प्रतिकूल, ये 44 किलोमीटर ये अनुकूल जा रहा है और 30 किलोमीटर ये प्रतिकूल जा रहा है। कितने घंटे में, 10 घंटे में। भाई समझ में आ रहा है बात आपको कि ये अनुकूल जाएगा 44 किलोमीटर, हाँ 44 जाएगा ना, 44 ज़्यादा है। तो 44 ज़्यादा क्यों जा रहा है, ज़्यादा 44 ज़्यादा क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, तेज़ भागेगा, क्योंकि इधर भी दिशा, मेरा वेव का जो दिशा इधर है, तो तेज़ भागेगा, तेज़ भागेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस मतलब तय करेगा। तो 44 इधर जा रहा है और उल्टा में कम क्यों जा रहा है, क्योंकि भैया ये तो इस तरफ जा रहा है ना, अब मेरा बोट इधर जा रहा है तो उसको तो वह रुकावट होना ही होना है। तो क्या हो जाएगा वो कि 30 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन कितना, दोनों मिला कितने घंटे में जा रहा है, 10 घंटे में। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ मैंने उससे पहले क्या लिखा है, केस 1, नाव धारा के अनुकूल चलता है तो नाव का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अनुकूल जा रहा है तो बढ़ गया x + y, प्रतिकूल जा रहा है तो x - y घट गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला को याद रखना है, दूरी बटे चाल। अब कंडीशन 1 में क्या है, कितना किलोमीटर चला है, तो चला है, यहाँ देखिए 10 घंटे में 30 किलोमीटर चला है और 44 चला है। 30 चला है उल्टा, 44 चला है सीधा। चलिए तो कंडीशन 1 में उल्टा लिए हम, उल्टा कितना चला, 30 कम वाला चला है उल्टा, और टाइम कितना लगा है पता नहीं, लेकिन दोनों मिला के 10 घंटा लगा है ये पता है। तो इसका टाइम t1 मान लिए, तो t1 बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो दूरी कितना दी है 30 किलोमीटर, चाल कितना है, चाल तो मेरा चूँकि प्रतिकूल जा रहा है तो x - y। अब कंडीशन 2 में अनुकूल जा रहा है, तो अनुकूल में कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर जा रहा है, टाइम t2 मान लिए हैं, पता नहीं कितना है लेकिन मान लिए हैं। तो t2 कितना हो गया 44 बटे x + y, क्योंकि बढ़ेगा। अब दोनों मिला के कितना लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, ये बात पता है हमको क्योंकि लिखा हुआ 10 घंटा लगा है। दोनों मिला के जो समय लगा है इधर, मतलब कि इस तरफ ऐसे ऐसे जाने में, मतलब कि ऐसे जाने में और ऐसे जाने में, इधर चला है 44 किलोमीटर और इधर चला है 30 किलोमीटर। ये दोनों मिला के जो समय लगा वो 10 घंटा लगा है। तो यही दोनों तो निकाले हम, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितना लगा, 10 घंटा। फिर एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन क्या है कि 13 घंटे में वो 40 और 55 जाता है, 40 जाता है प्रतिकूल, 55 जाता है अनुकूल। सेम काम करना है जो ऊपर किए। तो कंडीशन 1 प्रतिकूल 40, इसका t3 मान लिए, तो t3 40 बटे x - y, क्योंकि प्रतिकूल है। अनुकूल मतलब x + y, 55 बटे x + y। अब ये दोनों मिला के कितना लग रहा है हमको टाइम, तो हाँ भाई टाइम लग रहा है 13 घंटा। तो दोनों मिला के हमने t3 + t4 दोनों मिला के कितना लगा, 13 घंटा। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया। देखिए 1 इक्वेशन और इधर 2 इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि डिवाइड में है, तो हम दोनों को मान लिए, 1 बटे x - y को u मान लिए, 1 बटे x + y को v मान लिए। अब इस दोनों को क्या करना है कि इस 1 बाय x - y को u मान लिए, मतलब कि आसानी के लिए माने हैं, क्योंकि देख रहे हैं ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x - y नीचे है, x + y नीचे है, तो 1 बाय इतना को u मान लेंगे और 1 बाय x + y को v मान लेंगे। ये होने के बाद क्या हो जाएगा, जो मेरा क्या तब्दीली क्या आएगी, तो 30 1 बटे x - y को क्या माने u, तो 30u हो जाएगा।
44 1/x प्लस वाई क्या माने v, तो 44v, ठीक है। तो यही लिखा देखिए 30 क्यू 44v कितना 10 घंटा लगा था ना। फिर 40 क्यू 55v कितना 13 घंटा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आप किस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मन चाहे वैसे, लेकिन हमने आसान मेथड किया है कि 30 को 40 से गुना कर दिया, 40 को 30 से गुना कर दिया। देखिए क्या है ना, करने के बाद मेरा ये आया, पहला वाला हमेशा कट जाता है, ये कट के 110v और 400 में 390 गया तो 10 आ रहा है, तो v आ रहा है 10/110 1/11 आ रहा है, ठीक है। v निकल गया मेरा। अब v निकलने के बाद हमको u भी निकलना है, याद रखना है, ठीक है। तो तो v को हम पहले यहाँ पर उल्टा देते हैं, क्योंकि v का मान कितना रखा था देखिए 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई 1/11 हो गया। x प्लस वाई कितना हो गया 11 हो गया, क्योंकि ये उल्टेगा तो ये भी उल्टेगा, तो 11 बन गया। आ रहा दिख रहा है आपको, ये x प्लस वाई बराबर 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी तो सिर्फ v निकला है ना, अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ v निकला, अब u निकालना पड़ेगा। तो u किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिएगा, u निकल जाएगा इसी तरह से। तो मैंने किसी एक क्वेश्चन में रखा और ये क्या निकल गया मेरा u 1/5 निकल गया। तो u 1/5 है, u का हम क्या माने थे यहाँ देखिए 1/x माइनस वाई, तो u की जगह पर 1/x माइनस वाई बराबर 1/5 और x माइनस वाई 5 हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन फिर हो गया, कौन सा इक्वेशन हो गया x प्लस वाई 11 और x माइनस वाई 5। अब इस दोनों को सॉल्व किया, इस दोनों को सॉल्व किया तो क्या दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये कट जाएगा और 2x बराबर 16 x बराबर 8, तो 8 और फिर इक्वेशन किसी ये वाला मान किसी इक्वेशन में रखेगा तो y बराबर 3 निकल जाएगा। तो क्या निकला मेरा ये 9 के स्थिर जल में चाल, यानी कि 9 जो जा रही थी ना, 9 का अपना चाल जो x था वो निकला मेरा 8, x मेरा निकला 8, और जो धारा का जो चाल था, ये जो धारा का चाल है y मेरा कितना निकल गया, धारा के चाल y धारा के चाल ना 3 किलोमीटर पर आवर। यही दोनों हमको निकलना था, ये दोनों हम लोग का निकल गया। तो दोस्तों यही है, तो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो बना सकते हैं, अटेम्प्ट तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो दोस्तों अब जो सवाल बनाएंगे वो सजेशन जो दिए हुए हैं नसीम सर उनसे जो है उनका ही लेके सवाल बनेगा, ठीक है। और जो है ऑब्जेक्टिव भी शुरू होगा, तो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए।